सुप्रीम वर्ल्ड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस बाओ ने सडनली मुइन पे एक तोप का गोला छोड़ दिया था और उसे अपने रूम में ही रहने के लिए बोला था, जिसको सुनने के बाद मुइन के तो होश उड़ गए थे। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो मिस बाओ के साथ उसके रूम में जाता है। तभी मिस बाओ उसे कहने लगती है, तभी मिस बाओ मुइन से कहती है, तुम वहाँ बाहर क्या देख रहे हो, जल्दी अंदर आओ। जिसके बाद मुइन भी अंदर चले जाता है। तभी वो एक कबर्ड के पीछे चली जाती है और वहाँ पे अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है, जिसको देखने के बाद मुइन कहने लगता है, मैं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, तुम्हारा गार्ड बन के आया हूँ, मैं तुम्हारी कोई लाइफ की प्रॉब्लम को सुलझाने नहीं आया हूँ यहाँ पर। जिसके बाद मिस बाओ भी वहाँ पे कहने लगती है, तुम कहना क्या चाहते हो और तुम सोच क्या रहे हो, मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इसलिए लाया हूँ क्योंकि अगर मेरे पे खतरा आया बाई चांस तो तुम मुझे बचा सको, और खतरा कहीं से भी कभी भी आ सकता है। जिसके बाद मुइन भी कहने लगता है, अच्छा तो इतनी सी बात है, मुझे तो कुछ और ही लगा था। जिसके बाद वो भी कहने लगती है, आज से तुम यहाँ पर स्टडी रूम में रहोगे। जिसके बाद वो आगे कहने लगती है कि और जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं ना यहाँ पर, तब तक तुम मेरे रूम में बिल्कुल भी नहीं आओगे। जिसके बाद मुइन भी कहने लगती है, हाँ ये चीज मुझे पता है, और अगर तुम बुलाओगी भी मैं नहीं आऊंगा। तभी मुइन वहाँ से बाहर जाने लगता है और खुद में ही बड़बड़ाने लगता है, वैसे भी क्या पता तुम्हारा मुझसे क्या करवाने लग जाओ। तभी मुइन बाहर आके थोड़ा टेंशन में सोचने लगता है। तभी मुइन भी बाहर आने के बाद सोचने लगता है, ये बाओलिंग जितनी ज्यादा सिंपल दिखती है उतनी है नहीं, और ये वैसे भी यंग पवेलियन मास्टर है तियानन पवेलियन की, और वैसे भी तियानन पवेलियन कोई छोटी जगह नहीं है और उसको सेफ्टी की जरूरत, मुझे लगता है इससे कुछ और मोटिव है। और मुइन उदास होकर वहीं बैठ जाता है। तभी मुइन वहाँ पे टेंशन में सोचने लगता है कि अब मैं तियानजन माउंटेन में भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर गया तो जियोहान माउंटेन और बाकी साइड को उन पर हमला करने के लिए सिर्फ एक एक्सक्यूज मिल जाएगा। तभी मुइन सोचने लगता है, अगर मैं यहाँ पर इसके साथ रहता हूँ तो मेरे पास याओनियर और शीनियर की न्यूज आसानी से मिलती रहेगी, और साथ में बान भूषण, शाओही और मुकेंगे वो सब भी मिसिंग है। तभी मुइन सोचने लगता है, वैसे भी मेरे भी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं हैंगिन माउंटेन के साथ तो पंगा नहीं ले सकता, वैसे भी चंडेन जिसका सुंगकोंग माउंटेन में रैंक 101 था, उसके साथ लड़ने में भी मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी। तभी आगे से आवाज आती है। तभी मिस बाओ मुइन को उसके कपड़े अंदर लाने के लिए कहती है। तभी मुइन ये बात सुनकर फिर से परेशान हो जाता है और सीधा जाकर उसके कपड़े उठाकर उसके पास अंदर दे जाता है। लेकिन तभी मुइन वहाँ पे 2 सेकंड के लिए रुकता है और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है, ये औरत कुछ फेरी से कम नहीं है, और मुइन वापस बाहर आ जाता है। तभी मुइन अभी वहाँ पर छत निहारी रहा होता है। तभी मिस बाओ भी वहाँ पर तैयार होकर बाहर आ जाती है और मुइन से कहने लगती है, आज हमारी पहली मीटिंग है तो क्यों ना हम एक दूसरे को जाने। तभी वो कहती है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें काम भी क्या करना है। तभी मुइन भी कहने लगता है, ठीक है बकवास मत करो। तभी वो कहने लगती है, आज मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, क्यों ना तुम मेरी मसाज करो। तभी ये सुनने के बाद तो मुइन के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। तभी मुइन थोड़ा हकलाते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है ये ऐसा काम नहीं है जो गार्ड को करना चाहिए। तभी मिस बाओ कहती है, नहीं यहाँ पर तुम बिल्कुल गलत हो, अब तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, और पर्सनल गार्ड के लिए ये काम करना तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, इसीलिए से तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह रहे हो, और इसीलिए तो मेरे बाकी के गार्ड बाहर रह रहे हैं। जिसके बाद मुइन को अपने सभी फियांसे की याद आने लगती है। तभी मुइन सोचने लगता है, ठीक है वैसे भी प्यार का कर्ज चुकाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, अगर तुम मेरा टेस्ट लेना चाहती हो तो तुम लो, क्योंकि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना, मैं मुइन हूँ। तभी मुइन कहता है ठीक है, और उसके बाद जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वो मुइन को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और कहने लगती है, अभी अभी मैंने एक शावर लिया है और मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। जिसके बाद मिस बाओ अपने टांग को उसकी गोद पे रख देती है। तभी वो मुइन को देखने लगती है और सोचने लगती है, ये लड़का काफी ज्यादा स्टेबल है, अपनी उम्र के लड़कों से काफी ज्यादा मैच्योर भी दिख रहा है। तभी मिस बाओ मुइन के नजदीक जाने लगती है। तभी मुइन कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब ये टेस्ट को यहीं पर बंद करो, और याद रखो अपनी गन को हमेशा अपनी तरफ मत आने दो। जिसको सुनने के बाद मिस बाओ भी वहाँ पर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद मुइन उस तरह का इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तभी मुइन उससे कहने लगता है, अगर तुम्हारा मुझसे कोई क्वेश्चन है तुम मुझसे पूछ सकती हो। जिसको देखने के बाद वो भी अपना नाटक वहीं पर बंद कर देती है, और हमें यहाँ पर पता लगता है कि वो मुइन का टेस्ट ले रही थी। तभी वो मुइन से कहने लगती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम असल में वो मुइन हो के नहीं हो, लेकिन तुम्हें फिर भी अपने लिए एक मास्क पहनना चाहिए। तभी वो अपने हाथ में एक मास्क निकाल लेती है और कहने लगती है, ये 5th लेवल होली बीस्ट यानी हिगुराशी का एक मास्क है, और इस मास्क की खासियत ये नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हारे चेहरे को देखने में मुश्किल बना देगा, बल्कि इसकी एक खासियत ये भी है कि ये तुम्हारी पूरी सांस को भी चेंज कर देगा, और अगर तुम इस मास्क को पहन लेते हो तो युक्सियान रिलम के 10th लेवल पर भी कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। जिसके बाद मुइन उससे हैरानी से कहने लगता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें
स्टार्टिंग से ही सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे अंदर रखने की हिम्मत की। जिसके बाद मिस बा मुयुन से कहती है, मैंने तुम्हें अंदर रखने की कोशिश क्यों की? दूसरे डरते होगे जीवान पवेलियन से, लेकिन मैं नहीं डरती। और हम जो तियानवे पवेलियन करते हैं वो बिजनेस करते हैं 3000 स्मॉल बर्ड्स में, और बिना जिहान तियानगोंग के मेरे पास कुछ प्रॉफिट ही कम होगी। लेकिन जिहान तियानगोंग मेरे बिना, तियानवे पवेलियन के बिना, फिर तो उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद मुइन उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। जिसके बाद वो कहने लगती है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने लिए एक फेवर करने के लिए रखा है। तभी वो मुइन से कहती है, इस बारी जब हम साउथर्न सी में पहुंचेंगे तो मेरा एकमात्र मकसद है तियानवे आइसलैंड के साथ कॉर्पोरेशन करना। और तियानलुंडे का प्रीवियस कॉर्पोरेशन हमेशा से लेंजिलोनो के साथ रहा है, लेकिन इस बारी उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और सच में एक थोड़ा सा स्टेज था, इसीलिए मैं खुद ही यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आई हूँ। तभी मुइन को सोचते हुए उनसे कहने लगता है, क्या आपका मतलब यहाँ पर यह है कि तियानो आइसलैंड और तियानो पवेलियन के बीच यहाँ पर कुछ होने वाला है? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म